हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग सभी को। आप सब कैसे हैं? और मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों को जैसे कि पता है कि आजकल इस टाइप के क्वेश्चनों की भरमार हो गई है, ठीक है। तो हम लोग इसी सवाल को पढ़ेंगे और ऐसे टाइप के जितने भी सवाल मिलेंगे तो आज के बाद आप लोग कभी गलती नहीं करोगे, ठीक है। और ये चैप्टर है ऑर्डर एंड रैंकिंग का, ठीक है। तो इस चैप्टर से जितने भी सवाल बनेंगे इस टाइप के सारे आप लोग जो है वो 1 मिनट के अंदर सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा है लड़कों की एक कतार में अमित बाएं से 11वें स्थान पे, ठीक है। अमित जो है बाएं से 11वें स्थान पर है। इसके बाद देखो संतोष जो है वो दाएं से 15वें स्थान पर है। जब यह दोनों आपस में स्थान अदला बदली कर लेते हैं तो अमित बाएं से 15वां हो जाता है। तो बताइए कि अब इस टाइप के सवाल में 3 प्रश्न पूछता है, ठीक है। अगर वो कभी कभी आपसे पूछ ले संतोष का नया स्थान क्या है, या फिर पूछ लेगा पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति बैठे, या फिर वो ये पूछ लेगा कि इन दोनों के मध्य में कितने व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। तो इन तीनों में से कोई एक सवाल पूछ लेगा, या फिर 2 पूछ लेगा, या फिर तीनों मेजोरिटी रहेगी कि आपसे एक सवाल पूछे। लेकिन अगर वो और टफेस्ट आउट थोड़ा लॉन्ग बनाना चाहता है, अगर 3 नंबर का सवाल इसमें करना चाहता है तो वो तीनों सवाल बना सकता है यहाँ से, ठीक है। अब आपको करना क्या है, देखो अब आपको इसमें फिगर नहीं बनाना है कि मान लो इधर से बाएं से ये 11वें स्थान पर है, फिर संतोष दाएं से 15वें स्थान पर है, जब इनकी अदला बदली कर देंगे तो ये 15 हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ऐसा करेंगे तो एक समय बाद आप भूल जाएंगे, ठीक है। तो जो आज मैं आपको बता रहा हूँ आपको करना वही है, ठीक है। करना क्या है तो देखो, सबसे पहले हमने कहा एक तरफ लिखो लेफ्ट और दूसरी तरफ लिखो राइट, ठीक है। लेफ्ट और राइट हमने कहा लेफ्ट में उनको रखना है जिसके दोनों स्थान दिए हो, ठीक है, जिसके 2 स्थान दिए हो। अब देखो अमित का एक बाएं से 11वां दिया है और फिर अमित का क्या दिया है 15वां दिया है बाएं से। तो हमने कहा पहले इसका 11 स्थान है, दूसरा फिर क्या है, दूसरा इसका 15वां है, ठीक है। और राइट में उसको लिखना है जिसका केवल एक स्थान दिया हो। अब राइट में देखो संतोष का दिया है 15वां दाएं से 15वां, तो यहाँ पे दाया बाया हमें कुछ भी नहीं लिखना है, हमें सिर्फ इतना देखना है कि 2 स्थान किसके दिए, ठीक है, 2 स्थान किसके दिए। अब यहाँ पे संतोष का एक स्थान लिखना है तो ये देखो 15वें स्थान पर है। अब हमने क्या कहा, सीधा सा इनको क्या करते थे, मेजर कर लेते हैं। ये अगर 11 है तो ये देखो 15 हो गया, तो कितना बढ़ा है भैया, तो ये 4 बढ़ा है। कितना बढ़ा है, 4 बढ़ा है। तो अगर ये 4 बढ़ा है तो ये भी कितना बढ़ेगा, ये भी 4 बढ़ेगा, ठीक है। ये अगर 4 बढ़ जाएगा तो 15 में से 4 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। और ये जो है ये किसका नया स्थान हो जाएगा भैया, तो ये स्थान नया हो जाएगा संतोष का। तो एक प्रश्न यहाँ पे देखो बन गया कि संतोष किस स्थान पर है, तो बताओगे संतोष का जो नया स्थान है वो 19वां स्थान है, ठीक है। तो पहले का आंसर आपको यहाँ से ये कर सकते हो कि तो पहले का आंसर जो है वो भैया 19 है, ठीक है। पहले का स्थान क्या है, पहले का आंसर जो है 19 है। अब यहाँ से दूसरा प्रश्न ये पूछ रहा है कि पंक्ति में टोटल व्यक्ति कितने बैठे हैं। अब पंक्ति में टोटल व्यक्तियों की संख्या निकालना है। तो ये देखो जो सवाल का है, इस सवाल को टाइप में बोलते हैं विकर्ण संबंध। क्या बोलते हैं, विकर्ण संबंध, यानी अदला बदली करने वाले सवाल। और जब भी आपको विकर्ण संबंध निकालना होगा तो टोटल व्यक्तियों की संख्या आप निकालोगे, या तो इधर से जोड़ लो और या फिर इधर से जोड़ लो। तो अगर आपको निकालना है टोटल का फार्मूला आपको पता है कि लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 क्या होता है, टोटल होता है। तो एक इधर से लेना, एक इधर से लेना, या तो 11 प्लस 19 माइनस 1, ठीक है। 11 प्लस 19 माइनस 1, ठीक है। तो 19 में से 1 जोड़ दोगे तो यहाँ से 20 हो जाएगा, 20 10 30 हो गए, ठीक है। ये कितने हो गए, 30 हो गए, ठीक है। 20 30 हो गए, 19 1 20 और 20 10 30 हो गए। और 30 में से माइनस 1 कम करोगे, 30 में से 1 कम कर दोगे तो कितना आ जाएगा भैया, 30 में से अगर 1 कम कर दोगे तो 29 आ जाएगा। अब अगर तुमसे बात करें इस पंक्ति में टोटल व्यक्ति कितने, तो टोटल व्यक्ति कितने भैया, तो इस पंक्ति में टोटल व्यक्ति 29 है। कितने, 29 है। तो दूसरा प्रश्न का आंसर भी आ गया, ठीक है। पहले का आया कितना, पहला आया 19, दूसरा क्या है, दूसरा आया 29। अब अगर तुमसे ये पूछे कि इन दोनों के मध्य में कितने व्यक्ति बैठे, तो जब भी अगर मध्य के व्यक्तियों को निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो इनको कर दो घटा दो, या तो इधर के व्यक्तियों को घटा दो, ठीक है। तो 15 माइनस 11, ठीक है। मध्य में बैठे व्यक्ति कैसे निकालेंगे, तो 15 माइनस 11 माइनस 1, 15 माइनस 11 माइनस 1, 15 में से यानी कि 12 घटा दो तो आंसर कितना बचा, 3, ठीक है। और यही क्या है, तो ये मध्य में बैठे लोग हैं। तो अब बताओ आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। और सबसे पहले आपको करना क्या होता है कि सबसे पहले आपको लेफ्ट और राइट लिख लेना होता है। लेफ्ट में उसको लिखना है जिसके दोनों स्थान दिए हो, और राइट में उसको लिखना है जिसका एक स्थान दिया। आपको क्या करना है, लेफ्ट से राइट में देखना है कि वो कितना बड़ा है। अगर वो उतना बड़ा है तो नीचे वाला भी क्या करेगा, उतना ही बढ़ेगा। तो यहाँ से नया स्थान निकल आएगा। इसके बाद आपको विकर्ण संबंध में क्या करना है कि एक स्थान इधर से लेना, एक स्थान इधर से लेना है, और आपको क्या कर देना, जोड़ के -1 कर देना है। यहाँ से निकल आएगा टोटल व्यक्ति। और जब भी मध्य में बैठे व्यक्तियों की संख्या निकालनी तो आपको क्या करना है, दोनों को अंतर -1, चाहे इधर से अंतर निकाल दो चाहे इधर से अंतर निकाल दो, बस -1 करना है, ठीक है। -1 करना है। इससे क्या हो जाएगा, तुम्हारा नया आंसर निकल आएगा, ठीक है। अब बताओ, अब तुम जैसे दूसरा अगर हम सवाल यहाँ से दे दिए तो दूसरा कर लोगे कि नहीं कर लोगे, बताओ जल्दी से। दूसरा करने के लिए तैयार हो तो आओ चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, ठीक है। आओ दूसरे प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि
लड़कियों के एक पंक्ति में कमला बाईं ओर से 9वीं है। अब हमने क्या सिखाया है आपको कि सबसे पहले क्या करना है, एक तरफ लेफ्ट लिखना है, दूसरी तरफ राइट लिखना है। लेफ्ट में हमेशा उस व्यक्ति को लिखना है जिसके दोनों स्थान दिए हों। लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाईं ओर से 9वीं है और बीना दाईं ओर से 16वीं है। यदि वह अपने स्थान को अदला बदली कर लेते हैं तो कमला बाईं ओर से 25वीं हो जाती है। अब देखो कमला के दोनों स्थान दिए, यहाँ पर एक नया 9 था और एक कितना, एक 25 है। तो पहले ऊपर लिखना है 9 और दूसरा लिखना है 25, ठीक है, दूसरा लिखना है 25। अब ये बताओ राइट से कितना है, तो राइट से इसका 16 है, ठीक है, राइट से कितना है 16 है। अब 9 से बड़ा बताओ, 9 से 16 हो गया तो कितना बड़ा, कितना बड़ा जल्दी से बताओ। 9 9 6 15 हो गया और 16, यानी कि कितने बड़े भाई, यहाँ से बढ़ गए कितने, 7 प्लस हुआ। अगर ये 7 यहाँ ऊपर प्लस हुआ है तो यहाँ पर 25 से 7 प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 प्लस 7 और 5 12, यानी कि टोटल कितना हो गया भैया 32। तो ये किसका नया स्थान है, तो बताओगे ये नया स्थान है किसका, तो ये नया स्थान है बीना का नया स्थान है, ठीक है। बीना का नया स्थान कितना है, 32 है। अब हमने कहा अगर इसमें कुल व्यक्तियों की संख्या निकालनी है, प्रश्न नंबर फर्स्ट निकालना है कुल व्यक्तियों की संख्या, तो आपको क्या करना है, या तो 25 और 16 को जोड़ के -1 कर दो, या तो 9 और 32 को जोड़ के -1 कर दो, ठीक है। तो अगर 32 और 16 को 32 और 9 32 प्लस 9 -1 करना है तो सीधा सा 32 में से 8 जोड़ देना है, ठीक है। 32 में से 8 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 40, यानी इस व्यक्ति में टोटल व्यक्ति कितने हैं, तो इस पंक्ति में टोटल व्यक्ति हैं 40, ठीक है। अब ये तो निकल आया क्या, ये तो निकल आया टोटल व्यक्ति, और मध्य में निकालना है। हमने कहा था इनका क्या कर दो, इनका दोनों का घटा दो, चाहे इधर से घटा दो चाहे इधर से घटा दो। 25 में से 9 घटाओ, कितने बचे भाई, 25 में 9 घटाओ 16 बचे, और 16 में से 1 घटा दो, कितना बच गया भाई 16। तो इनके मध्य में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो इनके मध्य में 16 व्यक्ति बैठे हैं। अब बताओ जल्दी से प्रश्न समझ में आया, और अब इस टाइप के जितने भी सवाल हो जल्दी से प्रैक्टिस करो और मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में आंसर करके, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं।